सुनील कार से निकलकर लपकता हुआ पुलिस हेडक्वार्टर की लॉबी में दाखिल हुआ। प्रेस रूम के बाहर उसे अर्जुन दिखाई दिया। क्या हुआ? सुनील ने पूछा। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, अर्जुन बोला। ओह, और प्रभुदयाल? ऊपर अपने ऑफिस में। गुरुजी, मैंने इस केस से ताल्लुक रखते कई लोगों को ऊपर जाते देखा है। मसलन सुजाता सक्सेना, उसका हस्बैंड समीर सक्सेना, कोमल कपूर, शोभित शुक्ला, वो भी यहाँ है ना? हैरानी की बात क्या है? बहुत जल्दी पहुंचा? क्या मतलब? तू नहीं समझेगा। ये सब लोग ऊपर कहाँ गए? ये तो ऊपर जाके ही पता चलेगा। जाऊं? नहीं, मैं जाता हूं। सुनील पहली मंजिल पर पहुंचा। प्रभुदयाल के ऑफिस के बाजू के कमरे में, इंटेरोगेशन रूम में, वो चारों जने उसे बैठे दिखाई दिए। सक्सेना पति पत्नी वहां भी एक दूसरे पर निगाहों से भाले बर्छियां बरसा रहे थे। उनके आजू बाजू कोमल कपूर और शोभित शुक्ला बैठे थे। शुक्ला के चेहरे पर बेचैनी के भाव थे। वो कुर्सी पर बार बार पहलू बदल रहा था और सुजाता से आंख न मिलाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। कोमल कपूर की उसकी तरफ पीठ थी, इसलिए उसके चेहरे के भाव वो न देख पाया। वो आगे बढ़ा और इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के ऑफिस का दरवाजा खोलकर भीतर दाखिल हुआ। प्रभुदयाल वहां मौजूद था। मैं हाजिर हो सकता हूं माई बाप? सुनील अदब से बोला। प्रभुदयाल ने सिर उठाया और सुनील की तरफ देखा। हो तो चुके हो हाजिर। जो काम कर चुके हो उसकी इजाजत मांगने का क्या मतलब? गुस्ताखी की माफी की दरख्वास्त के साथ हाजिर हो सकता हूं। क्या चाहते हो? जनाब, मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाजिर ना हो सका, लेट पहुंचा, इसलिए आपसे दो बातें करने का मौका चाहता हूं। सिक्का वाले केस के बारे में? जी हाँ। क्या बातें करना चाहते हो? बैठकर बताऊं तो कैसा रहे? बैठो, बैठो भाई बैठो। लास्ट की नाक की आमद मेरे सिर माथे। थैंक यू सर। जुकाम हो, आसानी से कहाँ पीछा छोड़ते हो? बाज लोग मेरा नाम मौत और ग्राहक के साथ भी जोड़ते हैं। मेरे पास शास्त्रार्थ का टाइम नहीं है। सॉरी सर। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो पुलिस का दावा है कि मर्डर सस्पेक्ट अचला तलवार ने मकतूल सिक्का का नोटों से भरा बटुआ कत्ल की खबर लग कत्ल की खबर लग जाने के बाद, अपनी आंखों से लाश देख लेने के बाद हथियाया था। हाँ। कौन कहता है? वो खुद कहती है, अपनी जुबानी कहती है। हमारे पास रिकॉर्डिंग है। कैसे कहलवा पाए? उसने खुद कहा। खुद ही कहा होगा, लेकिन खुद कहने के हालात तो पुलिस ने बनाए होंगे। प्रभुदयाल के चेहरे पर धूर्तता की मुस्कुराहट आई। कैसे किया माई बाप? लॉकअप में उसके साथ एक दूसरी औरत बंद की जिस पर कि अपनी बहू को जहर देने का इल्जाम था। दोनों बतियाने लगी। बातों के दौरान दूसरी औरत ने रो रो कर बताया कि उसने जहर नहीं दिया था। एक साजिश के तहत लड़की के मायके वालों ने उसे फंसाया था। उसने अपने केस की कथा की तो अचला तलवार की वाणी भी मुखर हुई, और उसने अपनी राम कहानी कह सुनाई जिसमें उसने साफ कहा कि उसने पहले सिक्का की लाश देखी थी और फिर ये सोचकर उसका नोटों से भरा बटुआ कब्जाया था कि किसी को उसकी उस हरकत की खबर नहीं होगी। और वो दूसरी औरत पुलिस की मुलाजिम थी, सब इंस्पेक्टर है। यानी अचला तलवार को फंसाकर, बहलाकर, वर्गलाकर, धोखे से उसका बयान रिकॉर्ड किया। एंड जस्टिफाइड द मीन्स। रिपोर्टर साहब, क्या है एंड?
इतने से साबित हो गया कि वो कातिल है? क्यों नहीं? उसके बयान से साफ तो जाहिर है कि उसने सिक्का की लाश नहीं देखी। उसे लाश ही उसने बनाया ताकि उसके पास मौजूद 2.5 लाख रुपयों से ज्यादा की रकम पर हाथ साफ कर पाती। उसने सिक्का की छाती में खंजर उतारा? हाँ, 2 बार। एक ही खंजर से 2 बार नहीं किए, 2 खंजरों से 2 बार किए। लेकिन जख्म, स्टैबिंग वूंड एक ही। एक खंजर लाश में छोड़ा, मैं अपने फिंगरप्रिंट्स लाश में छोड़े, और दूसरा झाड़ पोंछ कर मौका वारदात से दूर होटल श्रीलेखा के पिछवाड़े की किचन के बाहर के कचरे के ड्रम में डाला। ये बात हमारे में पहले हो चुकी है, बार बार दोहराने का कोई फायदा नहीं। 2 खंजरों की क्या कहानी है, वो मुलजिमा वैसे ही खुद अपनी जुबानी बताएगी जैसे उसने मकतूल के बटुए की चोरी की बाबत बताया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज है कि छाती के जख्म का स्टैबिंग वुंड का साइज छाती में धसे खंजर के साइज से मैच नहीं करता। तुम्हें कैसे मालूम? जानकारी हासिल करने के ब्लास्ट के अपने साधन हैं जनाब। क्या यह सच है कि जख्म की चौड़ाई खंजर की चौड़ाई से ज्यादा थी? खंजर का फल उतना चौड़ा नहीं था जितना चौड़ा कि जख्म था। ये मामूली बात है। तुम खंजर घोंपे जाने का नक्शा अपने जहन में उतारो। खंजर लाश में घोंपा गया, मूठ पर पड़ा, कातिल का हाथ दाएं बाएं हिला या उसने जान के हिलाया ताकि वार के अंजाम की और गारंटी हो जाती। तो जख्म की चौड़ाई थोड़ी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो इसलिए खंजर के फल का साइज जख्म के साइज से मैच नहीं करता था। हाँ, न कि इसलिए कि पहले एक खंजर भोंका गया था, फिर उसी जगह दूसरा खंजर भोंका गया था जिसका फल पहले खंजर से थोड़ा कम था। नॉनसेंस। हाथ खंजर को आरती क्या, आई मीन हाथ कंगन को आरसी क्या? दोनों खंजर आपकी पोजीशन में है। दोनों के फल की चौड़ाई नाप के देखिए कि वो चौड़ाई में छोटे बड़े हैं या नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि नाप से मालूम हुआ कि जो खंजर कचरे के ड्रम में बरामद हुआ था उसका फल चौड़ा था, और जो लाश की छाती में धंसा पाया गया था उसका फल कम चौड़ा था। अगर ऐसा है भी तो इससे क्या साबित हुआ? ये साबित हुआ माई बाप कि जो खंजर लाश में धंसा पाया गया था, जिस पर मुलजिमा अचला तलवार की उंगलियों के निशान थे, वो आलाए कत्ल नहीं था। आलाए कत्ल वो खंजर था जिस पर कोई उंगलियों के निशान नहीं थे, जिस पर से खून भी पोंछ दिया गया था, और जिसे अचला तलवार ने कचरे के ड्रम में डाला था, जो कि कदरन ज्यादा चौड़ाई वाला खंजर था। चलो, ऐसे ही सही, फिर भी तो कातिल वही हुई। उसने आलाए कत्ल ड्रम में नहीं डाला था। वो आलाए कत्ल बाद में बना, बल्कि बनाया गया, जबरन, इरादतन। सब कहानी है, सुनीलियन पुड़िया है, तुम्हारी कल्पना की उड़ान है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश है। तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, कहानियों से उस औरत को बेगुनाह साबित नहीं कर पाओगे। मुझे आपकी बात से पूरा इत्तेफाक है माई बाप, लेकिन सुनील भाई मुल्तानी के तरकश में अभी 2-3 तीर और भी हैं। मतलब? उस औरत को बेगुनाह साबित करने का एक तरीका यह भी है कि मैं आपको कत्ल का ऑल्टरनेट कैंडिडेट सुझाऊं। करो, करो ऐसा। ये वक्त की बर्बादी है, लेकिन समझो तुम्हें अभय दान है आज। मुझे मंजूर है तुम्हारे साथ वक्त बर्बाद करना। कातिल इसी इमारत में मौजूद है ना? अचला तलवार है ना लॉकअप में बंद, साथ में कॉम्प्लेस उदिता चोपड़ा। कातिल आपके इंटेरोगेशन रूम में मौजूद है। आदत से मजबूर हो इसलिए लंबी लंबी छोड़ रहे हो। पहले मैं समझता था कि तुम हसीनाओं के ही तरफदार हो, अब पता लगा कि तुम औरत जात के तरफदार हो, भले ही वो किसी शेप साइज की हो, भले ही वो किसी शेप साइज सन की हो। सुनील हंसा, फिर तत्काल संजीदा हुआ।
अब अपने दावे को कि कातिल कोई और है सब्सटेंशिएट करने के लिए कोई पुख्ता, विश्वास में आने लायक बात कहो। कोई नाम लो कत्ल के अल्टरनेट कैंडिडेट का, वरना दरवाजा उधर है। दरवाजा मुझे मालूम है किधर है कृपा निधान, क्योंकि यहां आना जाना तो लगा ही रहता है। लेकिन जब आपने जुकाम का दर्जा दिया तो ऐसे ही तो मैं नहीं चले जाने वाला। तो कुछ उचरो। ठीक है, हाकिम के हुक्म की तामील करता हूं और उचरता हूं। सुनिए, बगल के कमरे में शोभित शुक्ला मौजूद है। उससे पूछिए कि क्यों उसके पास संतोषी अपार्टमेंट्स के फ्लैट की चाबी थी और क्यों उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने उसे गटर में फेंका। उससे पूछिए कि कैसे वो चाबी सुझा। तभी सुनील के मोबाइल की घंटी बजी। एक्सक्यूज मी, वो प्रभुदयाल से बोला और उसने कॉल रिसीव की। वो चाबी, उसे रमाकांत की व्यग्र आवाज सुनाई दी, सुजाता सक्सेना के फ्लैट की नहीं निकली। वो चाबी फ्लैट नंबर 502 की है। नहीं, वो चाबी फ्लैट नंबर 402 के फ्रंट डोर की नहीं, एक मंजिल ऊपर फ्लैट नंबर 503 के फ्रंट डोर की है, जिसकी ऑक्यूपेंट तुझे मालूम है कोमल कपूर है। पता लगा है कि कोमल कपूर के फ्लैट ऑक्यूपाई करने से पहले उसमें शोभित शुक्ला रहता था, और एक ही जगह। यूं समझो कि पड़ोस में रहते होने की वजह से ही उसकी सुजाता सक्सेना से आशनाई हुई थी। तब सुजाता सक्सेना ने महसूस किया था कि उसके बॉयफ्रेंड को उसके पड़ोस में ही बसा होना ठीक नहीं था, और शोभित शुक्ला को कहा था कि वो फ्लैट छोड़कर अपने रहने का इंतजाम कहीं और करे। उसके फ्लैट छोड़ जाने के बाद कोमल कपूर उसमें आकर बसी थी। समझ गया? हाँ, शुक्रिया। अभी एक बात और सुन। बोलो जल्दी। खुर्शीद आर्केड मुगल बाग में फर्स्ट क्रॉस रोड पर है, संतोषी अपार्टमेंट्स के एन सामने सड़क के पार। अब बंद कर। सुनील ने फोन बंद करके जेब के हवाले किया। तो प्रभुदयाल उतावले स्वर में बोला, शोभित शुक्ला के बारे में क्या कह रहे थे तुम? यही कि उसके पास संतोषी अपार्टमेंट्स के एक फ्लैट की चाबी थी। सुनील सहज भाव से बोला, और कभी वो वहां रहा करता था। तो ये कौन सी बड़ी खोज है? जहां वो रहता था वहां की चाबी नहीं होगी उसके पास? रहना छोड़ चुकने के बाद भी? तो क्या हुआ, लौटाना भूल गया होगा? मुमकिन है। मैं सिर्फ ये बात आपकी जानकारी में लाना चाहता था कि जिस कॉम्प्लेक्स में मर्डर हुआ था, जहां लाश पाई गई थी, वहां की एक चाबी शोभित शुक्ला के पास भी थी। तो भी क्या हुआ, इतने भर से उसका कत्ल से रिश्ता बन गया? इतने से तो नहीं बन गया, लेकिन मैंने सोचा कि ये बात पुलिस की जानकारी में होनी चाहिए थी। फिजूल की जानकारी है ये। तुम कहते हो उसके पास उस फ्लैट की चाबी थी जो कि मौका वारदात था, तो भी कोई बात होती। ऐसा तो नहीं था, लेकिन वो क्या है कि मैंने सोचा कि ये बात महज इत्तेफाक भी है तो भी आपको मालूम होनी चाहिए थी कि जिस फ्लैट की आज थोड़ी देर पहले तक उसके पास चाबी थी, उसमें अब कोमल कपूर रहती है, जो कि उन 4 लोगों में से एक है जो कि इस वक्त बगल के कमरे में मौजूद है। हमें उसकी बाबत सब मालूम है। ये भी कि वो मकतूल अमृत सिक्का की गर्लफ्रेंड थी। वो सिक्का पर शक करती थी कि वो उसके साथ डबल गेम खेल रहा था। डबल गेम क्या मतलब? किसी और पर आशना था। सिक्का उसके फ्लैट में था, जबकि सिक्का मरने के लिए एक मंजिल नीचे के फ्लैट में गया था, और उसने चुपचाप सिक्का का वहां तक पीछा किया था। क्या मतलब? प्रभुदयाल संभल कर बैठा। तुम कहना चाहते हो कि कोमल कपूर चुपचाप मकतूल सिक्का के पीछे लगकर सुजाता सक्सेना के फ्लैट तक गई थी? जी हाँ। तुम्हें क्या मालूम? उसने खुद मुझे ऐसा कहा था। वो
वो तो कहती है कि वो सारी दोपहर सोई रही थी। झूठ कहती है। उसने खुद मुझे कहा था दोपहर बाद 2:30 से जरा पहले वो सिक्का के पीछे लगी थी और उसने उसे एक मंजिल नीचे सुजाता सक्सेना के फ्लैट नंबर 402 का ताला खोलकर भीतर जाते देखा था। यह बात उसने एक नहीं, दो नहीं, 3 गवाहों के सामने कही थी। कौन थे वो 3 गवाह? मेरा सहयोगी अर्जुन, दोस्त रमाकांत और उसका जौहरी नाम का एक आदमी। ये गवाह हैं कि सिखाए पढ़ाए तोते? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं? कतई नहीं। जिन लोगों का तुमने नाम लिया वो तुम्हारी खातिर कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं क्या जानता नहीं? जनाब, ये हकीकत है। पुड़िया है, खास सुनीलियन पुड़िया। मुझे तुम्हारी चाबी वाली बात पर भी शक है कि शोभित शुक्ला के संदर्भ में तुम पहले कुछ और कहने लगे थे, बीच में फोन आ गया तो कुछ और कहने लगे। ऐसी कोई बात नहीं है जनाब। और हाथ कंगन को आरसी क्या? कोमल कपूर को यहां बुलाकर पूछिए कि जो मैंने अभी कहा वो उसी ने 3 गवाहों के सामने मुझे बताया था या नहीं। वो सोचने लगा, फिर बोला, आज तुम्हें छूट दी है इसलिए चलो, ये भी करता हूं मैं। उसने घंटी बजाकर हवलदार को बुलाया और कोमल कपूर को वहां लेकर आने को बोला। सजी धजी कोमल कपूर यूं मुस्कुराती हुई वहां पहुंची जैसे किसी पार्टी की मेहमान हो। प्रभुदयाल के आग्रह पर वो सुनील से 2 सीट परे एक विजिटर चेयर पर बैठी। इधर मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, प्रभुदयाल गंभीरता से बोला। ये मिस्टर सुनील हैं, सुनील चक्रवर्ती, चीफ रिपोर्टर ब्लास्ट। कल आपसे मिल चुका है। ये कहता है कि अपनी मौत से पहले, ऐन पहले, मकतूल अमृत सिक्का आपके साथ आपके फ्लैट में था। जहां से निकलकर जब वो एक मंजिल नीचे सुजाता सक्सेना के फ्लैट में, जहां की वो मरा पड़ा पाया गया था, तो आपने चुपचाप उसका वहां तक पीछा किया था। आप क्या कहती हैं? उसने नेत्र फैलाए, वैसे ही सुनील की तरफ देखा, फिर बोली, ये ऐसा कहते हैं? हाँ। इन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो सुनील की तरफ घूमी। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए मिस्टर सुनील। आप जब मेरे से मिलने आए थे तो मैंने खास तौर से आपसे कहा था कि मैं सो रही थी। आपकी आमद ने मुझे सोते से जगाया था। मैंने आपको खास तौर से बताया था कि अमृत सुजाता सक्सेना या सक्सेरिया करके किसी औरत से वाकिफ था जिससे कि उसका कोई व्यापारिक वास्ता था। इसके अलावा मुझे उस औरत के बारे में कुछ नहीं मालूम। ये भी नहीं मुझे मालूम कि वो कौन थी। मैं तो सख्त हैरान हुई थी जबकि मुझे पता लगा था कि वो औरत संतोषी अपार्टमेंट में मेरे से एक मंजिल नीचे के फ्लैट में रहती है। ये बात आपने सुनील को बताई थी? जी हाँ, गवाहों के सामने। इनके साथ के कुछ लोग आनन फानन मेरे फ्लैट में घुस आए थे। इन्होंने मुझे बताया था ये खोजी पत्रकार थे। इनके अखबार की उस औरत से हमदर्दी थी जो कि कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार थी। इनकी निगाह में बेगुनाह थी, नाहक गिरफ्तार थी। अपनी खोज से ये ऐसा साबित करना चाहते थे ताकि ये अपने अखबार में केस का सनसनीखेज खुलासा एक्सक्लूसिव तौर पर पेश कर पाते, और अपने इसी अभियान के तहत ये मेरे से बात करना चाहते थे। मैंने इन्हें साफ बोला था कि मैं इनकी कोई मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि इनके कत्ल के केस के बारे में मैं कतई कुछ जानती ही नहीं। फिर इन्होंने मुझे ये पट्टी पढ़ाने की कोशिश की थी कि जो स्टोरी अपने अखबार के लिए तैयार कर रहे थे वो बहुत जज जाती अगरचे मैं कहती कि मैं अमृत की बेवफाई से खफा थी। मैं उसकी टू टाइमिंग से, उसके डबल गेम से भड़की हुई थी। इंस्पेक्टर साहब, मैं ऐसा नहीं कह सकती थी क्योंकि मुझे यकीनी तौर से मालूम था कि अमृत के सुजाता समथिंग से महज बिजनेस रिलेशंस थे, जो कि किसी महानगर में किसी मर्द के किसी औरत से होना कोई बड़ी बात नहीं। फिर ये कहने लगे कि इनकी स्टोरी में थोड़ा कलर आ जाएगा अगर मैं अपनी बात को थोड़ा सा इनके हक में मोड़ दूं। क्या मतलब हुआ इसका? इसने आपको अपना बयान बदलने के लिए उकसाया? जी हाँ,
बदलने बदलने को तो नहीं, थोड़ा हेर फेर के लिए, थोड़ा चेंज करने के लिए तो बराबर कहा। प्रभुदयाल ने आग्नेय नेत्रों से सुनील की तरफ देखा। मुझे 1 मिनट इससे बात करने दो। अपने भीतर घुमड़ते गुस्से को भरसक काबू में करता सुनील बोला, फिर चाहे फांसी पर चढ़ा देना। क्यों बात करने दो? प्रभुदयाल बोला। क्योंकि ये झूठ बोल रही है। तुम्हारे कहने से क्या होता है? मेरे ही कहने से होता है। मैं ही जानता हूं कि ये झूठ बोल रही है। ठीक है, करो, मारो जो तीर मार सकते हो। थैंक यू। सुनील कोमल की तरफ घूमा। दिन में सोना तुम्हारा रेगुलर शगल है या कल ही सोई थी? रेगुलर शगल नहीं है, वो भुनभुनाती सी बोली। मैं सुबह लेट जागती हूँ, कभी जल्दी जाग जाऊं तो दिन में सोती हूँ। ऐसे ही जैसे इस वक्त दिखाई दे रही हो। पागल हुए हो? अभी टाइम है, हो जाऊंगा तो खबर करूंगा। जवाब दो। चेंज करके, नाइटी पहन के। कल कितने बजे सोई थी? मैं घड़ी देख के नहीं सोती। लंच किया था और सो गई थी। तुमने लंच किया था, कपड़े उतारे थे, उसकी जगह नाइटी पहनी थी और सो गई थी। और ये सब तुमने मकतूल अमृत सिक्का की मौजूदगी में किया था। मैं अमृत के चले जाने के बाद चेंज करके सोई थी। क्या वक्त था जब सिक्का तुम्हारे फ्लैट से गया था? सोती घड़ी देखकर तो नहीं हो, लेकिन उसके प्रस्थान का वक्त तो मालूम होगा। मालूम है। क्या? वो 2:25 पर गया था। श्योर? यस, वेरी। फिर कब मुलाकात हुई? कभी ना हुई। उसका स्वर रुआंसा हो गया। उसके जाते ही तुमने कपड़े उतारे, नाइटी पहनी और सो गई? हाँ। कितना अरसा सोई? सारी दोपहर। 6 बजे जागी। सुनील मुस्कुराया। उसने गहरी सांस ली। क्या हुआ? प्रभुदयाल बोला। सुनील बोला, झूठ के पांव नहीं होते। मकतूल अमृत सिक्का का ऐसा इंतजाम था कि सुजाता सक्सेना के लिए जो कॉल नीचे उसके फ्लैट में आती थी, उसकी जानकारी फौरन इसके फोन पर सिक्का को ट्रांसफर की जाती थी और फिर उस कॉल का ब्यौरा आगे सुजाता सक्सेना को ट्रांसफर किया जाता था ताकि वो कॉल बैक कर पाती। सुजाता सक्सेना के फ्लैट में ऐसी कॉल सारा दिन आती थी, जिन्हें अचला तलवार या कभी कभार उदिता चोपड़ा रिसीव करती थी, और उनकी खबर सिक्का के बताए फोन नंबर पर, जो कि इसके फ्लैट में चलता था। लेकिन अचला को नहीं मालूम था, सिक्का को करती थी। कॉल रिसीव करने के लिए कभी सिक्का ना हो तो उसकी जगह ये फोन सुनती थी, ताकि ऐसा कभी ना हो कि कॉल अनसुनी चली जाए। ये कहती है सिक्का 2:25 पर फ्लैट से चला गया। उसके बाद अचला की जो कॉल आई, वो जैसा कि इंतजाम था, इसने सुनी। कैसे सुनी? ये तो सो रही थी। कोई कॉल आई ही नहीं होगी। इस बाबत कॉल करने वाली से पूछिए, अचला तलवार से पूछिए। कॉल की बाबत, बल्कि कॉल्स की बाबत। मुलजिम की बात पर एतबार नहीं किया जा सकता। तो दूसरा सिरा पकड़िए, कॉल्स रिसीव करने वाली से दरियाफ्त कीजिए। सुजाता सक्सेना से पूछिए, परसों उसने कब, कितनी कॉल रिसीव की। प्रभुदयाल ने सहमति में सिर हिलाया। उसने प्रश्न सूचक भाव से कोमल की तरफ देखा। कोमल बेचैनी से पहलू बदलती हुई बोली, वो क्या है कि मैं एक दो बार नींद से जागी थी, टेलीफोन की घंटी बजी थी। टेलीफोन की घंटी बजती टेलीफोन की बजती घंटी की वजह से मैं जागी थी और कॉल सुनकर उसके बाबत आगे फोन लगाकर फिर सो गई थी। सारा दिन मैं घर से निकली ही नहीं थी, क्योंकि सोती रही थी। जैसा कि मैंने कहा कि 2:25 पर अमृत फ्लैट से गया, उसके जाते ही मैं सो गई थी और 6 बजे जागी थी। मैंने फ्लैट से बाहर कदम नहीं रखा था। अब अगर इसने कहा या हिंट भी दिया कि सिक्का के पीछे जाकर मैंने उसका कत्ल किया था, तो मैं क्या करोगी? मुंह नोच लूंगी। जब तुम मुंह नोच रही होगी तब मैं क्या करूंगा?
उसने जवाब न दिया। जोर से थूक निकला। गांधीगिरी करूंगा? हाथ पीठ पीछे बांध कर तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा? वो परे देखने लगी। तुम, प्रभुदयाल सुनील से संबोधित हुआ। इधर मेरी तरफ देखो। देखता हूं, सुनील विनीत भाव से बोला। और भी जो कहें करता हूं, लेकिन पहले मुझे कुछ कहने का मौका दीजिए। जरूरत नहीं। आपने इतनी देर मुझे बर्दाश्त किया है, थोड़ी देर और एक दोस्त की खातिर। दोस्त? दुश्मन सही, जिसे पास बिठा लिया उसका थोड़ा लिहाज और कीजिए। क्या कहना चाहते हो? अभी बहन जी को रुखसत कीजिए। प्रभुदयाल ने कोमल कपूर को वापस बगल के कमरे में भेजा। फिर बोला, अब बोलो। सुनिए, ये आम धारणा है कि कत्ल 2:25 और 2:45 के बीच के 20 मिनट के वक्फे में हुआ था। 2:45 तक अचला तलवार और उदिता चोपड़ा होटल श्रीलेखा पहुंच गई हुई थी, और अचला अपना खंजर, जो कि वो ऊपर फ्लैट में भूल आई थी और जो कि मर्डर वेपन था, अपने साथ ले गई हुई थी। तुम्हें क्या पता मर्डर वेपन कौन सा था? तो आप बताइए कौन सा था। इस बात को बहस का मुद्दा बनाए बिना बताइए कि दोनों खंजरों पर मकतूल का खून लगा पाया गया था। जो लाश की छाती से निकाला गया था, जिस पर अचला तलवार की उंगलियों के स्पष्ट निशान थे। लेकिन आपके पोस्टमार्टम सर्जन हरीश वालिया का कहना है कि मकतूल की छाती का जख्म उस खंजर के फल से ज्यादा चौड़ा था। क्यों था? वजह मैंने अभी बयान तो की थी। आपने दूसरा खंजर हरीश वालिया को सौंपा था? नहीं, उससे उसका कोई मतलब नहीं था। वो लैब के काम का था और लैब को सौंपा गया था, जहां स्थापित हुआ था कि उस खंजर पर से उंगलियों के निशान पहुंच दिए गए थे और उसके फल पर मकतूल के ब्लड ग्रुप के खून के अवशेष मौजूद थे। आपने वो दूसरा खंजर भी हरीश वालिया को सौंपा होता तो उसकी रिपोर्ट ये होती कि उस खंजर का फल ऐन मकतूल की छाती के जख्म के साइज का था, इसलिए वही मर्डर वेपन था। नॉनसेंस। मर्डर वेपन वो था जो मकतूल की छाती से बरामद हुआ था। तो फिर दूसरे खंजर पर, जो कि कचरे के ड्रम से बरामद किया गया था, मकतूल के खून के अवशेष क्यों थे? ये बात फिलहाल हमें कंफ्यूज कर रही है, लेकिन जल्दी ही कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मैं अभी दूर करता हूं ना। आप अभी मेरी बात सुनिए, उसको मानिए भले ही ना, लेकिन सुनिए। सुनाओ। बंदा नवाज, भले ही कत्ल में 2 खंजरों की हाजिरी है, लेकिन सहज बुद्धि यही कहती है कि आला कत्ल एक ही हो सकता है, एक ही है। अचला तलवार के पास एक खंजर था, जो वो कहती है कि फ्लैट से रवाना होते वक्त उसे पीछे वॉल कैबिनेट टॉप पर रखा भूल आई थी। 1 मिनट ये मान के चलिए कि वो खंजर, उसकी प्रॉपर्टी, वो खंजर कम चौड़े फल वाला था, जिसे अपनी मूठ पर जनाना अकल के तहत, अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के सोचने की आदत के तहत उसने मर्डर वेपन समझ लिया था कि तभी उससे कत्ल होकर हटा था, क्योंकि खंजर को उसने अपनी जगह पर उस पोजीशन में नहीं पाया था जिसमें कि वो उसे वहां रख कर गई थी। हकीकतन तब तक कत्ल नहीं हुआ था, तब तक सिक्का के फ्लैट में पांव ही नहीं पड़े थे। आगे बढ़ो, प्रभुदयाल उतावले स्वर में बोला। उस खंजर को, आई रिपीट, अपनी प्रॉपर्टी खंजर को, कम चौड़े फल वाले खंजर को, जो कि आलाए कत्ल नहीं था, उसने ले जाकर श्रीलेखा की किचन के पिछवाड़े के कचरे के ड्रम में डाल दिया था। माई बाप, परमेश राणा की सूरत में आपके पास गवाह है कि डाल दिया था, धकेल नहीं दिया था। खून पहुंचकर? कौन सा खून? मैंने अर्ज किया ना कि तब तक खून हुआ ही नहीं था। दूसरे, अगर उसे पहुंचना सूझा होता तो उंगलियों के निशान पहुंचना भी सूझा होता। उंगलियों के निशान उस खंजर पर
लेकिन निशान तो, आप सुनते तो सही, सुनिए तो सही। ऐसे टोकते जाएंगे तो आप खुद कंफ्यूज तो, आप सुनिए तो सही। ऐसे टोकते जाएंगे तो आप खुद तो कंफ्यूज हैं ही, मुझे भी कंफ्यूज कर देंगे। ओके, मैं अर्ज कर रहा था कि अचला तलवार ने अपना कम चौड़े फल वाला खंजर कचरे के ड्रम में डाला था। उसे धकेला नहीं था ताकि वह कचरे में छुप जाता। जमा, अब यह भी स्थापित तथ्य है कि उसके ऐसा करने के बाद उस वक्त से लेकर शाम 7:30 बजे तक ड्रम में और कचरा नहीं डाला गया था। कैसे स्थापित तथ्य है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस घड़ी आप मेरी जुबान पर एतबार करके इस बात को कबूल कर लीजिए। इस लिहाज से ड्रम से बरामद होने वाले खंजर को कचरे की सतह पर पड़ा पाया जाना चाहिए था, लेकिन हकीकतन वो कचरे में इतना गहरा धंसा पाया गया था कि तभी बरामद हुआ जबकि ड्रम का सारा कचरा बाहर उल्टा गया था और उसे खंगाला गया था। अचला तलवार ने खंजर को कचरे में गहरा धकेला नहीं था, ऊपर से और कचरा पड़ा नहीं था, तो खंजर कचरे में दफन क्यों कर हो गया? भाई बाप, ये वो लाख रुपए का सवाल है जिसकी इस वक्त ये वो लाख रुपए का सवाल है जिसकी इस वक्त है कहानी, कर्टसी सुनील भाई मुल्तानी। ड्रामा मत करो, प्रभुदयाल टपट कर बोला। यस सर। इसका साफ मतलब यह है कि खंजर किसी और ने बाद में आकर कचरे की सतह से नीचे धकेला। क्यों ऐसा किया उसने? क्योंकि उसने ऑटोमेटिकली सोच लिया कि किचन के कचरे में ड्रम था। अचला तलवार के उसके पास से हटने के बाद वक्त वक्त पर उस ड्रम पर पहुंचने से पहले और कचरा उसमें डाला ही गया होगा। लिहाजा उसे लगा कि बाद में भी, उसकी वहां आमद के वक्त तक भी, खंजर का कचरे की सतह पर ही पड़ा होना स्वाभाविक नजारा नहीं था। नहीं, इसका मतलब साफ ये है कि खंजर किसी और ने बाद में आकर कचरे की सतह से नीचे धकेला। क्यों ऐसा किया उसने? क्योंकि उसने ऑटोमेटिकली सोच लिया कि किचन के कचरे का ड्रम था। अचला तलवार के उसके पास से हटने के बाद वक्त वक्त पर उस ड्रम पर पहुंचने से पहले और कचरा उसमें डाला ही गया होगा। लिहाजा उसे लगा कि बाद में भी, उसकी वहां आमद के वक्त तक भी, खंजर का कचरे की सतह पर ही पड़ा होना स्वाभाविक नजारा नहीं था। इसलिए नजारे को स्वाभाविक बनाने के लिए उसने उसने खंजर को कचरे में गहरा धकेला। क्यों? अगर तुम्हारी स्टोरी पर एतबार लाया जाए तो उस खंजर का तो कत्ल में कोई रोल ही नहीं था। रोल बनाया गया ताकि कत्ल का इल्जाम अचला तलवार पर आता। किसने किया ऐसा? जाहिर है कि कातिल ने। कैसे किया? खंजरों की अदला बदली करके किया। उसने अचला तलवार द्वारा कचरे में डाला गया खंजर, जिस पर उसकी उंगलियों के स्पष्ट निशान थे, ले जाकर सावधानी से लाश के उसमें पहले से बने स्टैबिंग वुंड में पेबस्ट कर दिया और वहां से निकाला गया खंजर जिससे कि असल में कत्ल हुआ था, ढाड़ पूंछ कर ले जाकर कचरे के ड्रम में डाल दिया, कचरे में गहरा दफन कर दिया। बस इतनी सी बात है सरकार, जिसका फसा बस इतनी सी बात है जिसका सरकार ने अफसाना कर दिया। प्रभुदयाल भचक्का से उसका मुंह देखने लगा। अब जो सवाल आपके जहन में इस वक्त करवट बदल रहा है वो ये है कि कातिल को कैसे खबर थी कि अचला श्रीलेखा में थी। वो वहां पिछवाड़े में ड्रम के पास थी और उसने उसका ढक्कन उठाकर भीतर कुछ डाला था। प्रभुदयाल का सिर स्वयं सहमति में हिला। माई बाप इस हकीकत से सिर्फ 3 शख्स वाकिफ थे। एक शख्स नागरथ डिटेक्टिव एजेंसी का फील्ड वर्कर परमेश राणा, जो अपने एक जोड़ीदार के साथ अचला और उदिता की निगरानी पर तैनात था। दूसरा उसका एम्प्लॉयर, एजेंसी का संचालक नागरथ, जिसको कि वो रिपोर्ट करता था। और तीसरा जिसने की एजेंसी को उन दोनों औरतों की निगरानी के लिए अंगेज किया था। कौन? समीर सक्सेना। समीर सक्सेना।
तो वो कातिल? बिल्कुल नॉनसेंस। उसके पास कत्ल के वक्त की परफेक्ट एलिबाई है। कत्ल के वक्त वो नागरथ के साथ था। कौन सा कत्ल का वक्त? मैंने पहले अर्ज किया ना कि कत्ल उस वक्त हुआ ही नहीं था जो कि पुलिस सोची बैठी है। आपकी थ्योरी है कि कत्ल उन दोनों औरतों के फ्लैट से रुखसत होने और अचला तलवार के लॉबी से अकेले वापस फ्लैट में लौटने के बीच के वक्फे में हुआ था, इसलिए वो कातिल है। दूसरे, कोमल कपूर की गवाही कहती है कि सिक्का उसी वक्त 2:30 बजे के करीब ही नीचे वाले फ्लैट में गया था। क्या खराबी है? लगभग यही टाइम अचला के फ्लैट में वापस लौटने का था। इस लिहाज से तो फ्लैट में उनका आमना सामना हुआ होना चाहिए था। हुआ ना, तभी तो उसने उसका कत्ल किया। जनाब, जब तक आप अचला को कातिल मानने की अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे तब तक मैं अपनी बात नहीं कह पाऊंगा। मेरी बात में अल्टरनेट कातिल का मेरी बात में अल्टरनेट कातिल का पिवटल रोल है। वो रोल मुझे हाईलाइट कर लेने दीजिए, फिर जो मर्जी कहिएगा। करो। वो खंजर दोनों इस वक्त लैब में है? नहीं, लैब का काम खत्म हो चुका है, अब मेरे पास है। जरा दिखाएंगे? प्रभुदयाल ने हिचकिचाते हुए मेज के एक दराज से निकालकर दोनों खंजर मेज पर रखे। सुनील ने देखा, दोनों खंजर मोटे तौर पर शक्ल और साइज में एक जैसे थे। दोनों की मूठ के साथ डोरी से टैग बंधा था। एक टैग पर लिखा था आलय कत्ल, लाश से बरामद। दूसरे पर लिखा था कचरे के ड्रम से बरामद। उसने गौर से दोनों का मुआयना किया। फिर सुनील बोला, माई बाप, गौर से देखने से साफ पता चलता है कि इस कचरे के ड्रम से बरामद खंजर का फल कदरन चौड़ा है और इस लाश से बरामद खंजर का फल चौड़ाई में कोई आधा सूत के करीब कम है। प्रभुदयाल ने दोनों खंजरों का मुआयना किया और फिर अंशा से सहमति में सिर हिलाया। अचला की मिल्कियत खंजर ये है जो कि लाश से बरामद हुआ, जो कि मर्डर वेपन है, जिस पर उसकी उंगलियों के निशान थे। दूसरी बात ठीक है, मर्डर वेपन वाली बात गलत है। कैसे गलत है, मैं अभी अर्ज करूंगा। इस खंजर की एक खासियत खातिर में लाइए। आमतौर पर खंजर की मूठ भारी होती है और उसके मुकाबले में फल हल्का होता है। इस खंजर का फल भारी है, मूठ से ज्यादा नहीं तो उसके बराबर भारी है। दूसरे खंजर और फल के बीच में ये एक बाहर को निकला हुआ एलिप्टिकल रिंग काबिले गौर है। ये खंजर मेज पर रखा देखिए ये खंजर मेज पर रखा देखिए। मैं इसके फल को हल्का सा भी छूता हूं तो मूठ उठ जाती है। मैं इसको फूंक मारता हूं तो ये रिंग पर बैलेंस हुआ पेंडुलम की तरह हिलने लगता है। अभी और देखिए। सुनील ने मेज पर से एक फाइल उठाई और उसे जोर से पंखे की तरह रिंग के सामने झूला। यूं पैदा हुए हवा के झोंके से खंजर 180 डिग्री के एंगल पर घूम गया। पहले उसका फल सुनील की ओर और मूठ प्रभुदयाल की ओर थी। अब मूठ सुनील की ओर और फल प्रभुदयाल की ओर था। सुनील ने फाइल वापस रख दी। देखा? क्या देखा? क्या मतलब हुआ इसका? अचला तलवार कहती है कि जब उसने खंजर वॉल कैबिनेट के दराज से निकालकर उससे टॉप पर रखा था तब उसके फल की नोक बाहर की तरफ और मूठ दीवार की तरफ थी। लेकिन जब वो खंजर लेने फ्लैट में वापस गई थी तो उसने मूठ बाहर की तरफ अपनी तरफ और फल की नोक का रुख दीवार की तरफ पाया था। कहानियां कहने की आदी उस औरत ने, जिससे ये नतीजा निकाला था कि खंजर को इस्तेमाल करके वहां रखा गया था। प्रभुदयाल के चेहरे पर आश्वासन के भाव न आए। गुस्ताखी माफ जनाब, आप उस औरत के किरदार से पूरी तरह वाकिफ नहीं। वो ख्यालों की दुनिया में विचरने वाली औरत है जो हर अनहोनी के होनी बन जाने का इंतजार करती है। बैग में खंजर रखती है क्योंकि उसे, जो खुद को 45 की बताती है लेकिन 50 के पेटे में जान पड़ती है, रेप का खतरा बताती है। वैसे रेप का खतरा है लेकिन बकौल उसकी जोड़ीदार उदिता चोपड़ा सपने देखती है।
उस फ्लैट में कदम रखते ही भजने लगी थी कि उसे वहां मौत बसती जान पड़ती थी। ऊपर से मिस्टीरियस असाइनमेंट से थर्राई हुई और ऊपर से आदत से मजबूर। ऐसे मिजाज की औरत का कूद कर इस गलत नाजायज भ्रामक नतीजे पर पहुंच जाना क्या बड़ी बात थी कि खंजर का इस्तेमाल कत्ल में हुआ था। कत्ल सिक्का का हुआ था जो कि भीतर बेडरूम में मरा पड़ा था और कातिल भी अभी वहीं था। इतनी लंबी, इतनी कलरफुल स्टोरी उसके खुराफाती दिमाग ने इस बिना पर घड़ ली थी कि उसने खंजर की पोजीशन बदली हुई पाई गई। जबकि मैंने अभी डेमोन्स्ट्रेट किया ऐसा फ्लैट में कहीं से आया एक हवा का झोंका भी कर सकता था। नहीं, असल बात पर पहुंचो। असल बात यह है कि कत्ल अचला के कैबिनेट टॉप पर पड़े खंजर समेत वहां से चले जाने के बाद हुआ। लिहाजा जो खंजर उसके साथ चला गया था उससे कत्ल नहीं हो सकता। कत्ल दूसरे कदरन चौड़े फल वाले खंजर से हुआ था और कत्ल समीर सक्सेना ने किया था। हाँ, उसके पास कत्ल के वक्त की परफेक्ट एलिबाई है। क्या परफेक्ट है उसमें? वो नागरथ के साथ लंच पर था। कहाँ लंच पर था? चाइना पर्ल में, जो कि संतोषी अपार्टमेंट के ऐन सामने की खुर्शीद आर्किड में है। लंच के बाद वो उठकर टॉयलेट गया हो तो नागरथ के साथ ही माना जाएगा ना। आगे बढ़ो। असल में वो रेस्टोरेंट से निकला, सड़क पार की और संतोषी अपार्टमेंट्स में दाखिल हो गया। आगे चौथी मंजिल पर पहुंचा जहां उसने अपनी बीवी के, सुजाता सक्सेना के 402 नंबर फ्लैट को अनलॉक्ड पाया। वो खामोशी से भीतर दाखिल हुआ तो उसने अमृत सिक्का को बेडरूम में एक कुर्सी पर बैठा रिलैक्स करता पाया। रिलैक्स करता? कोट कुर्सी की पीठ पर टंगा हो, खुद वो कुर्सी पर यूं पसरा पड़ा हो जैसे वो उसी का घर हो, तो रिलैक्स करता ही माना जाएगा ना। आगे। वो नज़ारा समीर सक्सेना ने देखा तो उसका खून खौल उठा। अपनी बीवी के किसी यार की शिनाख्त की कोशिश में तो वो था ही, इसलिए उसने बीवी की निगरानी पर जासूस लगाए हुए थे। वो नज़ारा देखकर वो कूदकर इस नतीजे पर पहुंचा कि सिक्का ही बीवी का यार था। आग बबूला हुए उसने जेब में मौजूद खंजर निकाला और बीवी की और सिक्का की छाती में भोंक दिया। जेब से खंजर निकाला? प्रभुदयाल व्यंगपूर्ण स्वर में बोला। जेब में खंजर होना बॉल पेन होने जैसी आम बात थी, रुमाल होने जैसी आम बात थी। हर किसी के लिए आम बात नहीं थी, लेकिन उसके लिए आम बात थी। आप भूल रहे हैं कि वो क्यूरो डीलर है। वो खंजर एक क्यूरो आइटम थी जिसकी उस घड़ी उसके पास होने की कई वजह हो सकती थी। कोई एक बताओ। जैसे वो उसे बतौर सैंपल पेश करके कहीं से उसका बल्क ऑर्डर हासिल करना चाहता था। खंजर एन अचला तलवार की मिल्कियत खंजर जैसा? एन वैसा कहाँ, दोनों खंजर आपके सामने पड़े हैं, देखिए। फल में वजन फर्क है। फल में फल के वजन में फर्क है, साइज में फर्क है। मोटे तौर पर दोनों एक जैसे ही हैं। तो इसे इत्तेफाक समझिए जनाब। इत्तेफाक होते ही हैं इस फानी दुनिया में। फ्लैट में सिक्का और सुजाता दोनों होते तो वो दोनों को मार देता। कैसे होते? सुजाता के वहां होने का कोई मतलब ही नहीं था। जब से उसने अपने डबल को वहां बसाया था तब से वो तो कहीं और ही रह रही थी। फिर भी किसी वजह से उसे सुजाता के वहां मौजूदगी मुमकिन लगती तो वो वहां जाता ही नहीं। वो तो गया ही इसलिए था क्योंकि रेस्टोरेंट से उसने अपनी बीवी को कंपेनियन के साथ वहां से जाते देखा था। बीवी को नहीं, उसकी जगह लिए बैठी उदिता चोपड़ा को। अब ये ना कहना कि उसने भी धोखा खाया और वो भी उस लड़की को अपनी बीवी सुजाता सक्सेना समझ बैठा। औरों की बात और होती है, लेकिन पति पत्नी को ना पहचाने ये नहीं हो सकता। सुनील ने कुछ क्षण उस बात पर विचार किया तो फिर बोला, नागरथ ने देखा होगा और उसने सक्सेना को बोला होगा कि उसकी बीवी और कंपेनियन फ्लैट से निकलकर टैक्सी में सवार हुई थी
और टैक्सी वहां से जा रही थी। तब सक्सेना ने बाहर सड़क की तरफ झांका होगा तो नागरथ के जासूसों को टैक्सी के पीछे लगता पाया होगा। इतना भी उसे यकीन दिलाने के लिए काफी था कि पीछे सुजाता का फ्लैट खाली था। वो नागरथ के जासूसों को पहचानता होगा? मुमकिन है। नहीं पहचानता होगा तो नागरथ ने पॉइंट आउट किया होगा कि वो जो दो जने टैक्सी के पीछे लगे थे वो उसके डिटेक्टिव थे। आगे आगे बढ़ने से पहले सक्सेना के मिजाज से ताल्लुक रखती एक बात मैं आपकी तवज्जो में लाना चाहता हूँ। सुजाता सक्सेना उसके बारे में कहती है कि वो अहम का हमारा आदमी था। अलैदगी की टेंशन के मौजूदा माहौल में वो खुद चलकर बीवी के पास नहीं जा सकता था। इसलिए उसे तसल्ली थी कि उसके फ्लैट में उसकी जगह कोई और रह रहा था। ये बात उसकी जानकारी में नहीं आ सकती थी। फिर भी गया। बीवी के पास नहीं। तब गया जब उसे आश्वासन मिला कि बीवी कंपेनियन के साथ वहां से जा चुकी थी और पीछे फ्लैट में कोई नहीं था। तब भी क्यों गया? उत्सुकता लेकर गई। इसलिए गया कि वो उसे सुनहरा मौका जान पड़ा था बीवी के मौजूदा रहन सहन को जज करने का, जांचने परखने का। ये उम्मीद लेकर गया कि बीवी की गैर हाजिरी में उसके फ्लैट का फेरा उसके मौजूदा बॉयफ्रेंड की कोई जानकारी हासिल हो पाने का सबब बन सकता था। हम्म। तो कत्ल समीर सक्सेना ने किया? हाँ। आगे क्या किया? चाइना पर्ल में वापस लौटा, जैसे टॉयलेट से लौटा हो। कोई बड़ी बात नहीं कि नागरथ को दिखाने के लिए रुमाल से हाथ पोंछता लौटा हो। वहां से वो वापस नागरथ के ऑफिस में पहुंचे तो वहां परमेश राणा का फोन आया, जिसमें उसने असला तलवार की श्रीलेखा के किचन के पिछवाड़े की मूवमेंट का जिक्र किया। वो जिक्र नागरथ ने क्लाइंट से किया जिसके लिए कि विजिल का वो काम हो रहा था। क्लाइंट को, समीर सक्सेना को, सस्पेंस हो गया कि असला तलवार ने कचरे के ड्रम में क्या डाला होगा। मैजेस्टिक सर्कल से, जहाँ की नागरथ का ऑफिस है, होटल श्रीलेखा बहुत करीब है। लिहाजा सस्पेंस के हवाले उसने खुद जाकर कचरे के ड्रम में झांकने का फैसला किया। बिना होटल में दाखिल हुए पिछवाड़े की गली के रास्ते वो ड्रम तक पहुंचा। उसने उसका ढक्कन उठाकर भीतर झांका तो भीतर कचरे की सतह पर वैसा ही खंजर पड़ा पाया गया जैसा वो पीछे संतोषी अपार्टमेंट्स में इस्तेमाल करके आया था। तब अपनी सेफ्टी की उसे ये तरकीब सूझी कि बाजरिया ड्रम में पड़े खंजर वो अचला तलवार को बतौर कातिल प्रोजेक्ट कर सकता था। अचला की जनाना सूझ में ये तो आया ही नहीं था कि खंजर को कचरे के ड्रम में डालने से पहले वो उस पर से अपने फिंगरप्रिंट्स पोंछ देती। लिहाजा लाश में उस खंजर की बरामदी उसे निर्विवाद रूप से कातिल करार देती। उसने सावधानी से, ताकि उस पर बने अचला के फिंगरप्रिंट्स ना बिगड़ जाते, खंजर को वहां से उठाया और उसके साथ वापस संतोषी अपार्टमेंट्स पहुंचा। वहां उसने लाश में से अपना वाला खंजर बाहर खींचा और उसकी जगह लाश में अचला का, उसके फिंगरप्रिंट्स वाला खंजर पिरो दिया। अपने खंजर को उसने अच्छी तरह से पोंछा। ये जुदा बात है कि खून के अवशेष फिर भी उस पर रह गए और उसे ले जाकर वापस कचरे के डम में डाल दिया, ताकि बाद में अगर परमेश राणा का बयान होता, जो कि हुआ ही था, तो खंजर की कचरे के ड्रम से बरामदी उसके बयान की तस्दीक होती कि उसने अचला को कोई ऐसी चीज ड्रम में डालते देखा था जिससे सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होती थी और चमक पैदा करती थी, जो कि उसके नोटिस में आई थी। यहाँ सक्सेना की एक्स्ट्रा होशियारी ही उसका वाटरलू बनी कि वापसी में उसने सहज ही सोच लिया कि तब तक ड्रम में और कचरा डाला जा चुका होगा, इसलिए खंजर का सतह पर मिलना गलत था। अपनी इस सोच के तहत उसने खंजर को ड्रम में डाला तो उसे कचरे में गहरा धकेल दिया। यूं उसका हाथ जाहिर है कि कलाई तक गीले कचरे से सना होगा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अचला की तरह उसकी निगरानी पर तो कोई नहीं लगा हुआ था। उसने वहां हाथ पहुंच लिया होगा और बाद में कहीं जाकर धो भी लिया होगा। सुनील एक क्षण ठिठका और फिर बोला, अचला तलवार की ट्रेजेडी ये भी है कि उसने कचरे से बरामद हुए खंजर की
अपने खंजर के तौर पर शिनाख्त की, जबकि उसके फिंगरप्रिंट्स की वजह से लाश से निकाले गए खंजर को उसका खंजर करार दिया जा भी चुका था। यूं उस पर इल्जाम आयद हुआ। एक अस्वाभाविक, असंभावित बात को बल मिला कि उसके पास 2 खंजर थे और केस में और पेचीदगी पैदा हुई, ऐसी कि पुलिस ने कत्ल के किसी अल्टरनेट कैंडिडेट पर विचार करना जरूरी ही ना समझा। ठीक? संजीदा सूरत फिक्रमंद प्रभुदयाल ने जवाब ना दिया। सुनील का स्वर नाटकीय हुआ। अब सुनील भाई मुल्तानी खत्म करता है सिक्का मर्डर केस की कहानी। प्रभुदयाल भुनभुनाया। सब थ्योरी है, सबूत कोई नहीं है, और थ्योरियां गढ़ने में तुम माहिर हो। कृपा निधान, मैंने वो माल अलग से बांध कर रखा है जो बढ़िया है, एक्सक्लूसिव है। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि अपनी थ्योरी को सब्सटेंशिएट करने के लिए तुम्हारे पास सबूत भी है? मेरे पास नहीं है जनाब, आपके पास है। मेरे पास है? पुलिस के पास है, जिसकी तरफ तवज्जो देना यहां किसी ने जरूरी ना समझा। क्या कहना चाहते हो? आप मानते हैं कि फिंगरप्रिंट्स झूठ नहीं बोलते? हाँ। उनसे हासिल नतीजा करेक्ट होता है, एक्सक्लूसिव होता है, फाइनल होता है, निर्विवाद रूप से सच होता है, क्योंकि सृष्टि में किन्हीं 2 व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होते, नहीं हो सकते। हाँ भाई, जो कथा मैंने अभी की, अगर उस पर आपको एतबार आता है तो बिना कहे भी ये बात प्रत्यक्ष है कि समीर सक्सेना ने कचरे के ड्रम में ढक्कन को हैंडल किया था, 2 बार हैंडल किया था। मुझे मालूम है कि ढक्कन के हैंडल पर से कई फिंगरप्रिंट्स उठाए गए थे, लेकिन उनके क्लासिफिकेशन के काम को अचला तलवार के फिंगरप्रिंट्स का मैच मिलते ही तर्क कर दिया गया था। बाकी फिंगरप्रिंट्स की शिनाख्त की जरूरत नहीं समझी गई थी। जनाब, वो शिनाख्त अब हो सकती है। अपने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को कचरे के ड्रम के ढक्कन को हैंडल पर से उठाए गए बाकी प्रिंट्स के साथ यहाँ तलब कीजिए। बगल के कमरे में बैठे समीर सक्सेना को यहाँ बुलाइए। 10 मिनट में फैसला हो जाएगा कि सबूत है या नहीं है। इस बार प्रभुदयाल का सिर स्वयं सहमति में हिला। स्वयं ही उसका हाथ कॉल बेल की ओर बढ़ा।